राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है। अभी मेरा 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। इस टाइम पे 9:45 हो रहे हैं और अभी किचन में जाऊँगी। खाने पीने का मतलब रह गया, थोड़ी सी तैयारी करके रख दी है। झाड़ू पोछे का पोछा मतलब थोड़ा सा एंड रह गया था। ईशू कर रही है, उसको पूजा कर दी, लड्डू गोपाल नवा दिए हैं, भोग वगैरह उनको वैसा लगा दिया है। जैसे आम रख दिया है, अभी तो आम चल रहे हैं, जो भी फ्रूट आता है वो रखती हूँ। कूलर साफ़ किया आज सुबह सुबह, क्योंकि कूलर तीसरे दिन अब ना बारिश का सीज़न हो रहा है, तीसरे चौथे दिन ज़रूर साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो घास की अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो अच्छे से साफ़ किया है घर का जो काम है। और आज यही वाली टी शर्ट पहन ली है मैंने, देखो जो लेके आई थी ना, आप लोगों को दिखाई थी। कैसी लग रही है बताना ज़रूर। वैसे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब सी लग रही है। मैंने कि चलिए वही पहन लेती हूँ। सॉरी, किचन में जाऊंगी अब। पहले नाश्ता वगैरह मैं पहले उससे पहले वीडियो शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो अभी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाई थी वो मैंने आपको दिखाया, वही शुरू करी थी, बातें नहीं करी थी, क्योंकि बातें भी बहुत करना ज़रूरी है। और जो मेरी सूट वाली वीडियो गई है ना, उस पर कई सारे कमेंट हैं, कईयों ने मुझे पूछा है उनके प्राइस वगैरह कि कहाँ से लिए, वो सब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि पौने 10 बज गए हैं, भूख भी लगने लगी है। उधर ईशू भी कि मम्मी फटाफट नाश्ता बना दीजिए। वैसे तो मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया है, तो उसके बाद देखती हूँ पराठे बनाएगी या फिर पोहा वगैरह या उपमा कुछ ऐसा बनाऊँगी। तो बस किचन में जाके पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलके आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। मतलब जो आप लोगों ने पूछे हैं, जैसे सूट कहाँ से लिया है। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि दीदी आपने ये ना बेड के गद्दे कहाँ से लिए हैं, तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी आज, कहाँ से लिए, कितने के आए हैं, सूट वगैरह के प्राइस वगैरह भी सब लोगों ने पूछे हैं। तो बातें करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें भूख भी लगी है, तो मैं आप लोगों से फिर आराम से मिलती हूँ, ठीक है? चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखिए ईशू आज बना रही है पालक पनीर, तो आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ईशू के हाथ की रेसिपी बनी हुई। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए उसने डाल दिया था तेल, उसके बाद में जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद में टमाटर, सॉरी पहले प्याज डाली थी, प्याज भुनने के बाद में टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है, नमक डाल के कुछ देर इसको भूनेगी। उसके बाद में जो हमारे मसाले हैं इनको भी ऐड कर दिया है साथ में ही, और उसके बाद में इनको अच्छे से ये करके और फिर ढक करके, क्योंकि क्या रहता है टमाटर ना कच्चे की महक आती है, इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए अच्छे से उसने भून लिया सारे मसाले को। और यहाँ पालक को ना मैंने थोड़ा सा उबाल दिया था, उसके बाद उसने पीस लिया है और अच्छा खासा बारीक पीसा है। और पकने के बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर दीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। और यहाँ पे मलाई डाली थी, मलाई डालने के बाद में पनीर डाल दिया। पनीर ये मैंने घर पर ही बनाया था अपने आप ही दूध से। तो यहाँ देखिए पालक पनीर हमारा हो गया है बन के रेडी। कैसा लगा है बताना ज़रूर। यहाँ पर उसने कढ़ाई में निकाल दिया, पालक पनीर बन के रेडी हो गया था। तो आप लोग भी खा लीजिए ईशू के हाथ का पालक पनीर। यहाँ पे देखिए मैंने डाला है आम का अचार। आम के अचार की रेसिपी जो प्रॉपर तरीके से मैं दूसरे चैनल पे आई है, अभी वीडियो या तो इससे पहले आ जाएगी या इसके थोड़ा सा बाद में आ जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ उस चैनल पे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वॉच टाइम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरा वो चैनल बंद हो जाएगा। और सब्सक्राइब भी करना कुसुम्स वर्ल्ड, उसका मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अपना कमेंट पिन कर दूँगी। तो प्रॉपर आम के अचार की रेसिपी देखिएगा, मैंने वहाँ पर एक बहुत अच्छे से रेसिपी पूरी शेयर की है अचार की। तो यहाँ पे किचन में बस वही खाने पीने का जो हुआ था ना, मैं उसको सब्जी वगैरह को खाली करके रख रही हूँ। और ये गिलास था यहाँ से हल्का सा ना चटका हुआ हो रहा था, मुझे पता नहीं थी, मैंने उठाया उसके बाद में पूरा टूट गया। ईशू बोल रही थी कि मम्मी ये पहले से ही टूट गया था, मैं फेंकने वाली थी उसको। और यहाँ पूरे किचन में कांच ही कांच हो गया है। अब मैं इसको झाड़ू लगा करके फेंक दूँगी, नहीं तो पैर में चुभ जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ घर पर ही हम मैदा किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हम ज़्यादातर मैदा में ही बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में घर पर मैदा बनाते हैं तो वही शेयर करूँगी। एक भगोने पर मैंने ये कॉटन का दुपट्टा अच्छे से वॉश किया, वो साफ़ है मतलब, उसको बांध दिया है। उसके बाद में ये डाल करके इस तरीके से हम अच्छे से हाथ से इसको गोल गोल राउंड में घुमाएंगे, जो हमारी मैदा है अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। पहले इसी तरीके से घर पे मैदा बनाते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, कोई भी चीज़ है हम मार्केट के ऊपर ही डिपेंड हो गए हैं, घर पे हम कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ज़्यादातर मैदा इसी तरीके से घर पे जब ये तोड़ती हूँ ना, तो उसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट की मैदा हो या वैसे। यहाँ देखो जो मैंने मैदा बनाई ना वो दिखा रही हूँ, देखो ये वाली मैदा, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ आटे को। कई बार ऐसा हो जाए ना अब समझ में नहीं आया, ये तो है जो आटा हमारा बिना ऐसे ही छना हुआ है खाली चलनी से, और ये है मैदा।
तो आप देख सकते हैं हो गई है ना, मैदा बन गई ना बिल्कुल घर पे ही एकदम। और इसका जो निकला था चोकर वो है ये मैदा में से। अब मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट वाली मैदा, ये वाली है मार्केट वाली, कॉल भी आ गई। मार्केट वाली मैदा है ये वाली है देखो। तो इसमें मैं थोड़ी सी मिक्स कर दूंगी मार्केट वाली, कुछ रहेगी घर वाली मैदा, और इसी से ही हमारे जबे अच्छे बनेंगे, टूटेंगे। मैं ज़्यादातर इसी तरीके से घर और मार्केट के मिक्स करके ही मैदा करती हूँ तैयार, क्योंकि पूरी मार्केट की मैदा भी आप लोग जानते हो उतनी अच्छी नहीं होती हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स करके आटा लगा के अब आपको दिखाती हूँ फिर थोड़ी देर में। यहाँ मेरी मैदा बन गई थी और मैंने वहाँ पे थोड़ी सी मार्केट वाली मिलाई है, क्योंकि बहुत लोग मार्केट की मैदा के ही जबे तोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा मैदा हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और घर पे जो मैंने ये मैदा बनाई है ये हमारे आटे की है, पता है ये हमें नुकसान नहीं देने वाली है। तो यहाँ मैं तोड़ रही हूँ जबे, इसी तरीके से जबे तोड़े जाते हैं। वैसे हमारे साइड में ज़्यादातर यूपी में हर घर में गर्मियों में जबे तोड़े जाते हैं, ये हम लोग जबे ही बोलते हैं। आप लोगों ने किस किस ने तोड़ लिए है और कौन तोड़ रहा है मुझे ज़रूर बताना। मई जून के महीने में, जुलाई अगस्त मतलब इन सब में हमारे इस साइड में, जैसे यूपी अलीगढ़ मुरादाबाद इस साइड में, गाज़ियाबाद, मतलब ये जो यूपी का एरिया है सब जगह जबे तोड़े जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो लड़कियों की शादी होती है ना, सिंधारा आता है रक्षाबंधन पे, तीज पे, तो उसमें भी इसको जबे को उसकी ससुराल भेजा जाता है। सिंधारा मतलब ससुराल से आएगा, लेकिन शगुन फिर घर से दाल चावल जबे वगैरह भेजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर इनको ज़्यादातर, और बहुत लोग सेमैया बोलते हैं, सेमैया हमारे यहाँ पे थोड़ी लंबी होती है ना, उनको बोलते हैं, इनको हम जबे ही बोलते हैं। तो एवरीवन, तो चलिए करती हूँ अब आप लोगों से बातें और आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। मतलब सबसे पहले तो पूछा था मुझे कि दीदी कितने के आपके सूट आए थे, प्राइस नहीं बताया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली सूट ना मेरे ये 1000 से और 1300 के बीच में है, मतलब सारे कि जो मेरा आपने देखा ना एक सिल्क के जो दुपट्टे वाला सूट है वो 1300 का था, बाकी उससे और 1000 के बीच वाले ही हैं, वही एक लास्ट 1300 का था। और प्लाजो 250 का था, वो मैंने आपको बताया था। जो कुर्ते मेरे और भाभी के हैं वे दोनों 250 के हैं। एक मेरी गाजियाबाद से ही सब्सक्राइबर है, मतलब गाजियाबाद से तो मेरे कई सारे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, उन्होंने पूछा कि दीदी कहाँ से लिए, तो गाजियाबाद तुराब नगर से ही लिए हैं मैंने। और शॉप का नाम पूछा है उन्होंने, अभी एक सेकंड शॉप का भी बताती हूँ मैं आपको। तो ये उनका बिल है, मैं आपको बताती हूँ। ये है संगम क्लॉथ एम्पोरियम, जिस शॉप से मैंने लिया है, आपको उल्टा दिख रहा होगा इसमें है, संगम वालों की शॉप से लिया है। तुराब नगर में एंट्री करोगे, यानी कि बस अड्डे की तरफ से आप जाओगे ना, तो सीधे ही जाओगे, जाने के टाइम पे लेफ़्ट साइड में ये शॉप पड़ जाएगी आपकी। क्योंकि गाज़ियाबाद में सबसे बड़ा मार्केट तुराब नगर का ही है, उससे बड़ा मार्केट गाज़ियाबाद में नहीं है, यही बड़ा मार्केट है। मॉल वगैरह वो सब तो नहीं, लेकिन जो एक मार्केट होता है तुराब नगर का ही है सबसे बड़ा, तो वहीं से लिए थे। क्योंकि अभी चांदनी चौक जाने का तो बिल्कुल भी विचार नहीं था, वैसे तो सोच रहे थे पहले कि सब नॉर्मल होता तो चांदनी चौक, क्योंकि साड़ी वगैरह भी हमें लेनी है, लेकिन नहीं हो पाया जाने का, फिर यहीं से ले लिए थे। तो ये तुराब इसकी हो गई। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी आपने बेड के गद्दे कहाँ से लिए हैं ये और कब लिए थे। तो ये बेड के गद्दे एक्चुअली अभी मतलब 20 जून जो गई है, इसमें मुझे इस घर में आए हुए 3 साल कंप्लीट हो गए। और इन गद्दों को अगस्त में 3 साल हो जाएंगे, क्योंकि इस बेड को ना मैंने इसी घर में बनवाया था। मेरा दूसरा वाला जो रूम है उसमें लोहे का बेड है, जब मैं कहीं किराए पर रहती थी तो वहाँ पर इसी टाइप का सेम बेड था मेरे पास, लोहे का ही। लेकिन बॉक्स की वजह से ना दिक्कत, बिना बॉक्स की दिक्कत होती है सामान वगैरह रखने में। तो ये वाला जो बेड है मेरा, मैंने यहीं पर ही बनवाया था, घर पर ही लकड़ी दे करके, ऐसा नहीं है कहीं से मंगाया, मतलब बना हुआ नहीं लिया था मैंने, घर पर ही। और गद्दे शाही दे करके मैंने, कंपनी का तो पता नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि साहिबाबाद में फैक्ट्री है, यहाँ पर गाजियाबाद के पास में साहिबाबाद पड़ता है, वहाँ फैक्ट्री से डायरेक्ट शाही दे के बनवाए थे। और ये मुझे वैसे तो थे 12,000 के, लेकिन 10,000 में फैक्ट्री से मुझे पड़े थे ये गद्दे। 10 साल की गारंटी दी है उन्होंने, तो गद्दे ये हो गए। तो ये आप लोगों के सवालों के जवाब वो रह गए, मतलब दे दिए मैंने। अगर कोई रह गए होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और सबने सूट पसंद करे, सबने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और मैं एक कमेंट के ऊपर एक नहीं 3-4 हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगी आप लोगों से। जो मतलब मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था ना, उनको कि कैंसर था, उस वजह से उनको डेथ हुई थी, तो उसको कई दिन से कमेंट आ रहे हैं कि दीदी थोड़ा बहुत, क्योंकि ये होता है ना, देखिए
लाइफ में ना आजकल इतनी सारी बीमारी चल रही है सब कुछ, तो उन्होंने यही पूछा कि शुरुआत कैसे हुई थी और क्या आपकी मतलब कमी रह गई जिसकी वजह से ये दिक्कत हो गई थी। तो देखिए शुरुआत तो कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था, सिर्फ सर्दी उनको हुई थी। होता है ना जैसे नॉर्मली ही सर्दी, तो हम लोगों को शायद हमारी यही लापरवाही रही कि जब सर्दी होती है तो हम ज़्यादातर डॉक्टर के पास ना जाके मेडिकल स्टोर से हम सिरप ले लेते हैं कि जैसे हल्की सी सर्दी या खांसी हुई उसमें। तो यही हमारी लापरवाही हुई थी कि हमने मेडिकल स्टोर से, इनको क्या लग रहा था कि मेरे सर्दी ना बलगम टाइप का ऐसा लग रहा है गले में, जैसे खराश टाइप की हो गई है बलगम। तो हमने मेडिकल स्टोर से जैसे सिरप आजकल नॉर्मली खांसी के ले ही लेते हैं, तो ऐसे ही करके सिरप ले ली थी। उसके बाद में इनको थोड़ा बहुत सिरप पीते थे तो आराम लग जाता था, फिर ये सिप में चले गए, वहाँ इनको दिक्कत हुई। अगर हम उस टाइम पे ही डॉक्टर को दिखाते, ईएनटी को दिखा लेते कि गले में सर्दी वगैरह हो रही है, नॉर्मली डॉक्टर को दिखाते तो भी शायद वो उस टाइम पे हमें कुछ बता देते कि हाँ ये दिक्कत हो रही है। लेकिन यही हमारी लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से आज मैं भी झेल रही हूँ और ये हमारे बीच नहीं है। और कुछ लापरवाही आगे ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही नहीं हुई, इसको लापरवाही कह लीजिए या जो भी है, मतलब ये एक वजह थी जिसकी वजह से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तगड़ी भी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत थी, हल्की दिक्कतें थी। जो बस इनको ये रहता कि मुझे ना खांसी सी उठती है कभी कभी और जैसे बलगम टाइप की, तो सिरप ले करके पी लेते हैं, बस यही एक वजह रह गई। अगर आप लोगों को कभी भी गले में कोई भी दिक्कत लगती है तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे डॉक्टर से दवा मतलब मेडिकल स्टोर से ना खाएं, सीधा डॉक्टर को दिखाएं तभी खाएं। क्योंकि मेरे गले में खुद के में भी आज से 7-8 साल पहले दिक्कत, इनके बाद मेरे भी हुई थी दिक्कत, जो कि मेरे गले का भी ऑपरेशन हो चुका है। इस बारे में किसी दिन फिर बात करूँगी आप लोगों से कि क्या दिक्कत हुई थी क्या नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आज का। और फिर आप लोग सोचोगे कि दीदी ने तो आज इतनी सारी बातें करके, और वैसे ही बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि आप कितना बोलती हो। मेरी समझ में ये नहीं आता, अगर मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी आप सबको तो समझ में कैसे आएगा। जैसे कोई खाने वगैरह के बारे में या कुछ भी नहीं बताऊँगी तो कैसे समझ में आएगा। अगर गूंगी वीडियो भेजूँगी तो आप बोलोगे कि दीदी कुछ बोली नहीं इसमें, और कई कमेंट ऐसे रहते हैं कि आप कितना बोलती हो, हम बोर हो जाते हैं सुन सुन के। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो, वैसे भी मेरा ज़्यादा हुआ तो 12 मिनट नहीं तो 10 मिनट के 12 के बीच में रहता, आप बोर ना हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को लाइक करना। लाइक इतने कम आते हैं बहुत ज़्यादा यार लाइक भी कर दिया करो जो भूल जाते हैं। तो लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड में, अगर पसंद आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। और आजकल तो डिसलाइक भी आ रहे हैं, डिसलाइक वालों को भी थैंक यू, क्योंकि डिसलाइक करके ही सही कम से कम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को भी थैंक यू है। शायद कुछ कमी रहती होगी इसीलिए वो लोग डिसलाइक कर देते हैं। बीच में डिसलाइक बिल्कुल बंद हो गए थे, लेकिन 2-3 अभी आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। डिसलाइक भी आने चाहिए वीडियो के ऊपर, तभी हमें महसूस होता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी है, इसीलिए डिसलाइक आ रहे हैं। तो देखिए अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, नहीं है तो डिसलाइक तो है ही है। और उसके अलावा भी ये ऑप्शन है कि कुछ भी मत करो। तो चलिए कल मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत है तो सीधा डॉक्टर को दिखाइए। ये बिल वाली वही पर्ची है मेरे हाथ में।